इतने करोड़ों लोग इस धरती पर हैं, सबको बोलो गणेश जी लगाओ अपने दरवाजे पर, तो कम से कम गणेश जी की मूर्तियों का व्यापार तो चल ही जाएगा। शराब पार्टी हो रही है सट्टे में जुआ में, तो ये कौन कर रहा है? सट्टा खेलने कौन जा रहा है? जुआ खेलने कौन जा रहा है? आपका शरीर ही तो जा रहा है। ये नाम मुझे भगवान गणपति के द्वारा दिया गया कि भविष्य में आप सनातन ऋषि के नाम से जाने जाएंगे, और इसीलिए 30 मार्च के बाद ज्योतिष का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्योतिष के प्रेडिक्शन काम नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो कितना ही अच्छा योग बन जाए उसकी कुंडली के अंदर, वो काम ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा। द आयर शो के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज भी एक धमाकेदार पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ थे उनको आपसे बहुत सारा प्यार मिला है। इनफैक्ट वो जो YouTube शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे वो काफी ज्यादा वायरल हुए और काफी पसंद किया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और ऐसा सीरीज लेके आए हम उसी पॉडकास्ट का, जो और भी सीक्रेट्स और भी हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है। तो समय बिना गवाए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर मनोज के गुप्ता सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द आयर शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और सर जो पिछली बार आपने कहा, तो मैं तब सोच रही थी कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी बातें करते हैं, बोलते हैं, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्रेडिक्शन दी, और मैंने किसी और एस्ट्रोलॉजर को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा शो है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो कंटेंट, जो स्पेशली जो जैसे अभी 29 मार्च के लिए, 30 मार्च के लिए, आगे भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बोली। यूजुअली लोगों ने डराया ही है, लेकिन आपने बोला कि भाई एक धर्म युग की स्थापना होगी, एक नया समय आएगा। तो ये लोगों को काफी अलग लगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी बात मैंने जो कही है आपके शो में या मेरे YouTube चैनल पर भी, मैं कभी भी बिना प्रमाणों के बात नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी विधा कोई छोटी विधा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को यदि आपके सामने खोल रही है तो उसके पीछे कुछ पैरामीटर हैं, कुछ लॉजिक्स हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, चलिए मैं इस बात को अपोजिट करके आपके बोलता हूं आपसे। 6 ग्रहों की युति बन रही है, 8 ग्रह ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन सी नई बात है? 6 ग्रहों की दृष्टियां तो होती है, सदाते हैं, बहुत बार हुआ है। इस बार स्पेशल ऐसा क्या हो जाएगा? तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि 6 ग्रहों की युति बन कहां रही है, कितने डिग्री पर बन रही है, क्यों बन रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समय क्या है, इन सबको भी आपको देखना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि आप दीपावली का त्योहार तो कभी भी मना लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अपने घर को सजाना ही तो है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, आप कभी भी कर लीजिए। लेकिन जिस दिन दीपावली होती है उस दिन आपका घर नहीं सजता है, पूरे भारत के घर सजते हैं। और आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ त्योहार तो है, वो माहौल एक अलग होता है। इसी तरीके से एक बात को समझिए कि ब्रह्मांड में ग्रहों की युतियां तो बनती हैं, लेकिन उन युति का कॉम्बिनेशन एक माहौल क्रिएट करता है, एक एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ये यूं ही नहीं है। मैंने इस पर एक बात कही थी कि 1962 के अंदर भी एक कॉम्बिनेशन बना था, जब 7 ग्रह या 8 ग्रह एक ही जगह पर दृष्टि डाल रहे थे। उसके बाद 1968 में बना, 1979 में बना, तब भी ऐसी युतियां थी। लेकिन उन सब युति के अंदर या तो सूर्य के साथ बाकी ग्रह अस्त हो रहे हैं, या परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े युग परिवर्तन करवाएगा। लेकिन इस बार का जो 30 मार्च 2025 की जब मैं बात कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन कभी बना ही नहीं है इस धरती पर। तो जब ये कॉम्बिनेशन बना नहीं है तब सोचिए कि इसके प्रेडिक्शन साधारण तो हो नहीं सकते। और इस चीज को समझने के लिए हमें ज्योतिष विद्या की गहराई को समझना पड़ेगा कि आखिर ज्योतिष विद्या काम करती कैसे है। और ये ज्योतिष विद्या किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये भगवान गणपति की दी हुई विधा है। और जो भगवान गणपति की दी हुई विधा है तो कितनी साइंटिफिक होगी, इस बात का अंदाजा अब इससे लगा लीजिए कि उन्होंने 1 से 9 तक सिंगल डिजिट दिए और उसमें पूरे ब्रह्मांड को नाप के हमारे सामने रख दिया। आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स में 1 से 9 के अलावा बाकी है क्या? कुछ भी नहीं है, सब कुछ है इसी में है। दुनिया का कोई भी फिगर ले लीजिए, ब्रह्मांड का कोई भी विस्तार ले लीजिए,
आप 1 से 9 के बीच में तो करेंगे, एक शून्य और है, तो शून्य को सुचारू करके जो भगवान गणपति हमें 1 से 9 के बीच में पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को नाप करके दे सकते हैं, उन भगवान गणपति की सुविधा की हम क्या उसकी बराबरी करेंगे। बिल्कुल सर। सर आपने ना अभी हम जब बात कर रहे थे, चलिए हम लोग तो एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हमने कभी नहीं सुना, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने भी वो कभी नहीं सुना एज एन एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 29 ऑफ मार्च के लिए, उस दिन जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, उसके लिए ईश्वर की निगाह में वो क्या युति है, वो क्या इस धरती पर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अष्ट सिद्धि योग कहा गया, और भोगष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, ऐसे ऐसे शब्द थे। 8 सिद्धियां जो बनेगी, उनके नाम क्या है, वो कैसे रिलेट करेंगी, कौन सी ऊर्जा नष्ट होगी, किस नई ऊर्जा का सृजन होगा। ये एक ऐसा पैरामीटर था। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर है, उस पर मैंने दिया है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने वो शब्द पहले कभी सुने होंगे। उनमें से कुछ शब्द हमने सुने, नष्ट, भ्रष्ट, ये चीजें सुनी है, लेकिन योगस्ट और मतलब ऐसे शब्द मुझे अभी भी याद नहीं है वो। आप भी देख के ही पढ़ रहे हाँ, थे। मैं भी देख कर ही मैंने उस यूट्यूब पर के वीडियो में पढ़ा था। इतना बड़ा मिराकल है वो कि मैं उसके लिए क्या कहूं। तो लास्ट में एक ही बात थी, देवदूतों के द्वारा भी एक ही बात कही गई थी, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, हमें पाप रहित करने के लिए। तो 29 मार्च को जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि हम सबको पाप रहित करने के लिए युति बन रही है। और यहाँ एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हाँ। उस दिन खाली ग्रहों के कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यानी इससे आप ऐसे समझिए कि जैसे परमात्मा ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष है, शनि का राशि परिवर्तन है, 9 के 9 ग्रह, इस तरह से कॉम्बिनेशन उनका है कि 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। केतु, अगर मैं ज्योतिष विद्या की बात करूं, उसके आयामों की बात करूं, तो नवा आयाम वो केतु को समर्पित है। न्यूमरोलॉजी में मत जाइए आप, वो केतु को समर्पित है। केतु धर्म ध्वजा लिए हुए है। एक से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है उससे पहले। और जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है? नॉर्मली हमने सुना है कि सूर्य ग्रहण होता है तो इसके बीच में ये आ गया, इस तरह से होगा, उस दिन हमें पूजा करनी चाहिए, भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है इस धरती पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हम क्रिएट करते हैं, उनका क्षय करने के लिए ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यानी हम जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं इस धरती पर फैला रहे हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस दिन इन नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय किया जाता है ईश्वर के द्वारा। ओके। इतना मतलब क्या कहूं इसे, हमारे लिए वो ईश्वर क्या क्या तरीके उसने हमें दिए हैं, हमें पाप रहित करने के लिए, हमें नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए। और फिर भी हम हैं कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा ईश्वर के प्रति नकारात्मक ही रहता है। अरे हमने तो अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया। अरे पहले कर्मों का सिद्धांत तो समझ लो कि आपके जीवन में दुख आया नहीं, आप लेकर आए हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने एक बात और रखता हूं। ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ ग्रहों को 2 घर दिए गए हैं। जैसे मंगल को 1 और 8 राशियां दी गई है, 1 और 8 के स्वामी मंगल है। टोटल लगाइए कितना हुआ? 9। शुक्र को क्या दिया गया? 2 और 7, टोटल कीजिए कितना हुआ? 9। बुध को क्या दिया गया? 3 और 6, टोटल कीजिए 9। वाई 9? क्योंकि 9 संपूर्णता है। तो अगर संपूर्णता किस ऊर्जाओं की? मंगल की ऊर्जा की, बुध की ऊर्जा की और शुक्र की ऊर्जा की। इसीलिए ज्योतिष के अंदर भी हर चीज इतनी साइंटिफिक तरीके से इन्वॉल्व की गई है, जिसके संदर्भ में अगर हम गहराई से जाएंगे तो हमें वो रत्न भंडार मिलेंगे जिसकी हमें जरूरत है, मानवता को जरूरत है। और इसीलिए 30 मार्च के बाद ज्योतिष का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्योतिष के प्रेडिक्शन काम नहीं करेंगे, नए प्रेडिक्शन काम करेंगे, ऊर्जाओं के लेवल पर काम करेंगे। और इसकी तैयारी मैंने 2 साल पहले से शुरू कर दी थी कि 30 मार्च 2025 के बाद जो सनातन ज्योतिष काम करेगी वो कैसे काम करेगी। सर आपको सनातन ऋषि इसीलिए शायद कहते हैं सब लोग। सर एक्चुअली काफी फेमस है, मुझे नहीं पता था,
लेकिन जब मैंने सर को देखा कि भाई ऐसी बातें आप बताते हैं, आपका यूट्यूब इतना वास्ट है, इतने लोग आपको सुनते हैं, मेरा सौभाग्य है मैं आपसे मिली सर। देखिए, सनातन ऋषि के संदर्भ में मैं आपको बात कहूंगा कि ये नाम मुझे भगवान गणपति के द्वारा दिया गया कि भविष्य में आप सनातन ऋषि के नाम से जाने जाएंगे। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि मैं ही क्यों, कोई और भी तो हो सकता था। और भी बहुत लोग होंगे जो ज्योतिष पर काम कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं शुद्ध होंगी, परमार्थ जिनके मन में होगा, भावनाओं में होगा। तो इसके लिए मैं पास्ट लाइफ थेरेपी एक होती है, रेकी हीलिंग के अंदर होती है, रेकी मास्टर्स हो जानते हैं, तो मैं उसमें गया कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरा ही चयन क्यों। तो मैं जब पास्ट लाइफ में गया तो वहां मुझे जो रहस्य मेरे सामने आया, क्योंकि वो तो आप खुद फील करते हैं, वो कोई और नहीं पता था, आप खुद फील कर रहे हैं। ये मेरा जो जन्म है, इससे पहले मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, ये मेरा चौथा जन्म है। इससे पहले जितने भी जन्म इस धरती पर मेरे हुए हैं, उन सब में मैं ऋषि ही था। और इस समय पर भी मुझे वही कार्य करने के लिए इस धरा पर भेजा गया था कि आपको इस समय पर दुनिया को एक समाधान देना है, ताकि दुनिया को आने वाले समय के अंदर, धर्म युग के अंदर, अपनी समस्या का समाधान मिल सके, और उस तरह से मिल सके जैसा उन्हें मिलना चाहिए। डरा के नहीं, धमका के नहीं, लालच में नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, सनातन दृष्टिकोण से। तो 29 मार्च और 30 मार्च हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, हम ये तो समझ गए हैं, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आने वाले सतयुग को हम और अच्छे से वेलकम कर सकें? देखिए, आने वाला समय धर्म युग है, सतयुग नहीं है। हाँ। ये 5वां आयाम है जो एक्टिवेट हो रहा है। हाँ। और इसके संदर्भ में मैंने प्रमाणों के साथ भगवान गणपति की इसी गणित विधा का प्रयोग करके बहुत डिटेल में समझाया कि क्यों ये धर्म युग है। और उसका वीडियो भी अवेलेबल होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ। लेकिन एक बात को हम समझते हैं, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या होगा। मीन राशि के अंदर ये युति है, धर्म के घर में है, यानी धर्म स्थापित होगा। 6 नंबर में यानी कन्या राशि में केतु है, और अभी जो एलिमेंट काम कर रहा है वो बुद्ध तत्व काम कर रहा है। तो बुद्ध तत्व की समाप्ति है और धर्म युग की स्थापना है। उसके अलावा केतु इस ब्रह्मांड का नवा आयाम है जो मुक्ति का दाता है। तो मुक्ति के दाता पर बाकी सभी ग्रहों की दृष्टि है, जो कन्या राशि में स्थित है, बुद्ध की राशि में स्थित है, और मीन राशि में 6 ग्रह मौजूद हैं। मंगल और बृहस्पति बाहर से दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल सृजन का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। उसके अलावा सूर्य ने बाकी के ग्रहों को अस्त नहीं किया है। शुक्र वक्री है और अस्त है। चंद्रमा भी अस्त है, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, इसलिए उसके अस्त होने का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। लेकिन शुक्र अस्त है और वक्री भी है। अब एक बात को समझिए, शुक्र क्या है? शुक्र भौतिक संसाधनों का प्रतीक है। ऐसे में उसका अस्त होना और वक्री होना, यानी हमने अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी भी तरक्की की है, जितना भी धन अर्जन किया है, उसका उपयोग हम इस समय पर प्रकृति के विपरीत कर रहे हैं, धर्म के विपरीत कर रहे हैं, मानवता के विपरीत कर रहे हैं। इसीलिए उस एलिमेंट को अस्त कर दिया गया है। बुद्ध की राशि में बैठकर सारा परिवर्तन हो रहा है, और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और राहु सूर्य के साथ है, ग्रहण योग भी बना रहा है। और राहु ब्रह्मांड का 8वां आयाम है जो कर्मों का हिसाब किताब रखता है। तो ऐसे में कर्मों का हिसाब किताब सूर्य के सानिध्य में आकर के पूरा किया जाएगा। मुक्ति का दाता केतु इसमें लीड रोल प्ले करेगा। एक एक चीज बिल्कुल साइंटिफिक है। इसके डिटेल में जब हम जाएंगे तो हमें साफ साफ पता लगेगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। ओके सर, ये 29 मार्च की बात बता रहे हैं आप? 29 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 29 मार्च को शाम को 6:14 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में शनि का राशि परिवर्तन होगा। सीक्वेंस को देखिए आप, पहले ग्रहण है, ग्रहण पूरा होगा, उसके बाद में शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि के राशि परिवर्तन के कुछ समय के बाद में फिर ब्रह्मांड में काल सर्प योग लागू होगा। मतलब एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप ऐसी योजना ईश्वर की इन ऊर्जाओं के लेवल पर जो इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन लागू करने वाले हैं। इसीलिए
इस पर अगर हम 2 घंटे भी चर्चा करें तो कम है, लेकिन हर चीज बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हो रही है और इतनी साइंटिफिक है जो इस धरती पर धर्मयुग की स्थापना करके ही रहेगी। सत्य जो है वो सोने की तरह आभा लेकर के बाहर आता है। इसीलिए अधर्म कितना ही झूठ का अपने आसपास आडंबर फैला ले, लेकिन अधर्म कभी धर्म का रूप नहीं ले सकता। और धर्म को आप चाहे जितने मर्जी लाख पर्दों में छिपा दें, वो धर्म कभी छुपा रह नहीं सकता। इसीलिए ये जो वर्तमान का समय है ये धर्म के उदय का है। इसीलिए आप देखिए इस समय पर एक ऐसा माहौल है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है, अपने अपने तरीके से कह रहा है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, एक तरह से मथनी चल रही है विचारों की। इस मथनी में से ही तो फिर घी बाहर निकल करके आएगा। इसीलिए जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर के, तंत्र को लेकर, मंत्र को लेकर दे, इनको होने दीजिए। ये वो समुद्र मंथन है जिसमें से विकार भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। अमृत को तो हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन युग पुरुष वही होते हैं जो इस समुद्र मंथन में से निकले विष का भी पान करने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, इस धरा पर जब भी महापुरुष आए, उन्हें इस युग के अंदर जो लोग थे उन्होंने हमेशा उनकी परीक्षा ली है। भगवान राम को कौन सा सुख दे दिया, भगवान कृष्ण को कौन सा सुख दे दिया, महात्मा बुद्ध को कौन सा सुख मिल गया, मोहम्मद साहब को कौन सा सुख मिल गया, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाले क्या हिंदू थे क्या? उन्हीं के मानने वाले अनुयायी थे। तो ऐसे में इस धर्म की स्थापना के अंदर भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो धर्म स्थापना के लिए कार्य करेंगे और उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ेगी, लेकिन अग्नि परीक्षा में स्वर्ण बनकर वही निकलेगा जो धर्म के रास्ते पर होगा। सर, आपने एक और बात कही थी कि ना 29 और 30 मार्च के बाद जैसे ही हमारा धर्मयुग शुरू होगा, तब जो ज्योतिष की जो प्रेडिक्शंस पहले जो बता रहे थे वो उस पे नहीं काम करेंगी। जी बिल्कुल नहीं करेंगी। इसको ऐसे समझिए कि ऊर्जाओं के लेवल पर जब बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो आपके ज्योतिष के प्रेडिक्शन पुराने कैसे काम करेंगे? तो ऐसे में यदि मान लीजिए अगर कोई फॉर्मूला चेंज हो गया है, हाँ। तो आप यदि पुराने फॉर्मूले के द्वारा अगर वो रिजल्ट लेना चाहेंगे तो कैसे लें? डेरिवेशन आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से धर्मयुग के पैरामीटर अलग होंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि सतयुग के अंदर सब लोग धर्म को मानने वाले थे, एक ईश्वर पर विश्वास था, यानी कौन? नारायण। नारायण के अलावा इस धरती पर किसी की भी पूजा नहीं होती थी। तो पहला तो केवल नारायण और नारायण ही करते थे। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? कोई नारायण नहीं, मैं नारायण। फिर अगर हम त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम के समय पर हर व्यक्ति मन से शुद्ध था, तो भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, यानी मन को कैसे पवित्र रखा जाए, ये संदेश उनको दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात कर लीजिए, वो द्वापर का युग है। द्वापर के युग में हमारा मंगल तत्व खराब है, तो भगवान ने इस धरती पर बाहुबल को कैसे ठीक किया जाए, यहां पर ये उदाहरण हमारे सामने पेश किया। तभी आप देखिए कर्ण का कैसे समायोजन करना है उन्हें पता था, बर्बरिक का कैसे करना है, खाटू श्याम जी बना करके उनको पुजवाना है, ये उनको पता था। तो उस समय पर सारे जितने भी धुरंधर थे, योद्धा थे, सब उस महाभारत के युद्ध में शामिल हुए और दोबारा से इस तत्व को ठीक करने का काम भगवान कृष्ण ने किया। अब कलयुग के अंदर बुद्ध तत्व को ठीक होना है, तो बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है। ऐसा तो है नहीं कि गिने चुने लोगों के पास बुद्धि है, बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है, और हमारा यही तत्व तो दूषित हुआ है। ऐसे में अगर ये तत्व दूषित हुआ है तो इस तत्व को ठीक करने के पैरामीटर अलग थे। लेकिन जब धर्मयुग में हम प्रवेश करेंगे तब धर्मयुग में धर्म की स्थापना के साथ हमारे पैरामीटर बदलेंगे। यहां बुद्धि काम नहीं करेगी, यहां धर्म काम करेगा। और इसीलिए धर्म आधारित चरित्र, धर्म आधारित विचार, धर्म आधारित हमारा आहार, हर चीज धर्म आधारित होगी, तो यहां बुद्धि का क्या रोल है? तो ऐसे में ज्योतिष के जब आप पैरामीटर करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आज हमारे प्रश्न क्या होते हैं? मेरा मकान कब बनेगा, मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरी नौकरी, मेरा प्रमोशन। धर्मयुग के अंदर आप ये पूछेंगे क्या? धर्मयुग के अंदर आप पूछेंगे मेरा अगर सूर्य तत्व खराब है तो उसको मैं कैसे ठीक करूं, मेरा मन तत्व खराब है तो उसको मैं कैसे ठीक करूं, मुझे मन की शांति मिले मैं कैसे करूं, मुझे ईश्वर मिले उसके लिए मैं क्या करूं, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं इस घर में पैदा हुआ तो इसके पीछे मेरा कारण क्या था, भाई मैंने ऐसा क्या किया।
एक ही पिता की दो संतान है, एक बहुत पैसे वाली है, एक गरीब है, एक अच्छे विचारों वाली है, एक बुरे विचारों वाली है, तो डीएनए तो दोनों का एक ही है। तो ये डिफरेंस उनको मिला तो कैसे मिला? तो यहां पर ऊर्जाओं के लेवल पर जाकर के हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के अंदर इन ऊर्जाओं को कैसे परिभाषित किया गया है। हम अपने कर्मा के द्वारा किन ऊर्जाओं को दूषित करते हैं, उन ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मंगल की एनर्जी है 1 और 8, ठीक है, पहली राशि और 8वीं राशि मंगल को समर्पित है। पहला तत्व क्या है? सूर्य। सूर्य। 8वां तत्व क्या है? राहु। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ के देखिए, यानी आपको यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, पहली ऊर्जा को अगर आपको ठीक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 पूर्णता होती है, यानी आपको 8 एलिमेंट ठीक करना पड़ेगा। 8वां आयाम, 8वां आयाम क्या है? राहु, यानी आपके कर्म। यानी आप अपने कर्मों पर काम करेंगे तो आपका सूर्य तत्व अर्थात आपका आत्म तत्व ठीक होगा। और अगर मान लीजिए आपको कर्म हल्के करने हैं, कर्मों का मोक्ष करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? ऐसे आप ले लीजिए, बुध की क्या राशि है? 3 और 6। तीसरा तत्व क्या है? शरीर का। और छठा तत्व क्या है? संपत्ति का, यानी वैभव का, शुक्र का। तो अगर आपको अपना धन ठीक रखना है, धन को आपको अपने प्रयोग में लेना है, सकारात्मक तरीके से लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरे तत्व पर काम करना पड़ेगा। तीसरा तत्व क्या है? आपका शरीर। यानी आपके शरीर के द्वारा उन कर्मों को आप कीजिए ताकि आपका धन दूषित ना हो। तो ऐसे में आप देखिए, व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है तो क्या करता है? शराब पार्टी हो रही है, सट्टे में, जुआ में। तो ये कौन कर रहा है? सट्टा खेलने कौन जा रहा है? जुआ खेलने कौन जा रहा है? आपका शरीर ही तो जा रहा है। आप शरीर से तो वो कर्म कर रहे हो, तो आपके कदम उस दिशा में ना जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है? अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। तो धन को पवित्र करने के लिए आपको क्या करना है? अपने विकारों को समाप्त करना है, अपने पुरुषार्थ को सही जगह लगाना है। और अगर पुरुषार्थ को सही जगह लगाएंगे तो जो धन आएगा वो सात्विक धन होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। क्यों चंचल होती है? क्योंकि हम लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं, और लक्ष्मी जी बिना नारायण के रहेगी नहीं। तो बिना नारायण के अगर लक्ष्मी नहीं रहेंगी, तो अब लक्ष्मी को रोकने के लिए आपको नारायण को तो याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसों के साथ में, यानी कुबेर ने आपको धन तो दे दिया, लक्ष्मी आपके पास आ गई, लेकिन अगर आपके विचारों में नारायण शामिल नहीं है, धर्म शामिल नहीं है, तो 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी के बाद में वो आप ही के बच्चे उस धन के बंटवारे के लिए लड़ेंगे और आपका धन का क्षय हो जाएगा। क्योंकि जो धन आपके पास आया वो बिना नारायण के आया। और आज मुझे बता दीजिए, दीपावली पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में लक्ष्मी पूजा के साथ में नारायण को रखते हैं? एक भी नहीं। जबकि लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं तो नारायण को आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी टिकेगी ही नहीं। तो कहा गया लक्ष्मी चंचल है। चंचल इसलिए कि बिना नारायण के अगर आप रखोगे तो वो चली जाएगी, और नारायण के साथ अगर लक्ष्मी की पूजा करोगे तो आपके घर में स्थायी रहेगी। और इसीलिए आप देखिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाया, भारत विश्व गुरु कहलाया, और कितने समय तक कहलाया? हजारों साल का इतिहास है। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास के अंदर, उस स्वर्ण युग के अंदर, हमने संपन्नता को भी महत्व दिया तो संस्कारों को भी महत्व दिया। हमने लक्ष्मी को भी पूजा तो हमने नारायण को भी पूजा। और जब हमने लक्ष्मी के साथ नारायण को अलग कर दिया, वहां से संपन्नता तो आ गई, जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन मन की शांति गायब हो गई। हमारे कर्म वैसे हो गए जहां से हमें केवल और केवल अशांति और तकलीफ का ही सामना करना पड़ रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ना फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत होती है, तो उनका कौन सा तत्व कमजोर होता है? देखिए, जब बात आती है डिसीजन लेने की, तो एक होता है कि डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, एक होता है डिसीजन लेने में आप बहुत लेट हैं, एक आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, और एक होता है डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। तो यहां पर एक चीज को समझिए, इन सब के अंदर अलग अलग तत्व काम कर रहा है। अगर बुध तत्व खराब है और लग्न में अगर बुध बैठा है, तो आपके डिसीजन होंगे तो सही, लेकिन उन डिसीजन का पैरामीटर आपका कैलकुलेटिव नहीं होगा।
यानी आप ये सोच विचार करके निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ये जो निर्णय ले रहा हूं इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है। अगर मान लीजिए मंगल तत्व खराब है, लग्न में मंगल मारक बन के बैठा है, तो आपके डिसीजन होंगे लेकिन डर के होंगे, आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं होगा। आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि इस काम को मैं करूंगा कैसे, बेहतर तरीके से कैसे करूं, इन व्यवस्थाओं को मैं संभालूं कैसे। यही अगर चंद्र तत्व खराब होगा तो डिसीजन आप लेंगे लेकिन आपके डिसीजन ठीक होंगे ही नहीं, क्योंकि मन में हमेशा एक घबराहट रहेगी, पता नहीं मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपके डिसीजन जो हिट होते हैं वो अलग अलग एनर्जी की वजह से हो सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक पैरामीटर लागू नहीं होगा, लेकिन बुद्धि के लिए केवल और केवल बुद्ध तत्व ही काम करेगा। और बुद्ध तत्व जो होता है, एक हमारा प्रश्न था उसको मैं यहां पर कंक्लूड कर देता हूं। बुद्ध तत्व जो है इस प्रकृति का तत्व है, इस प्रकृति का रंग हरा है और इस प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं को इस समय पर हरे रंग में समाहित कर दिया गया है। इसीलिए यदि आपके दर्शक भी ध्यान से समझे, अगर अपने घर में हरे रंग के गणपति को रख करके आप रोज उनके सामने प्रणाम करते हैं, या जिनका बुध खराब है केवल बुधवार को करें, जिनका बुध अच्छा है वो रोज करें। अगर भगवान गणपति को बुधवार को भी आप प्रणाम करके उनके सामने थोड़ी सी हरी ध्रुवा चढ़ा दीजिए, अगर हो सके तो नारियल पानी रख दीजिए, नहीं तो घी का दीपक जला दीजिए, और बुधवार को इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके समस्त ऊर्जाओं की रखवाली फिर भगवान गणपति की ऊर्जाएं करेंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने तो भगवान गणपति को अपने घर के मंदिर से उठा करके दरवाजे पर लगा रखा है कि आप तो वहीं चौकीदारी करो। अरे इतनी बड़ी ब्रह्मांड की ऊर्जा और उन्हें हमने बाहर दरवाजे पर बिठा रखा है, जबकि क्या वो बाहर दरवाजे से आपकी सुरक्षा करेंगे, अंदर से नहीं कर सकते? क्या वो इतने सीमित हैं कि घर के मंदिर से तो सुरक्षा नहीं करेंगे और बाहर दरवाजे से कर देंगे? तो ये मैंने कहा ना कि जब आप धर्म को व्यापार के तरीके से लेंगे तो आप क्या करेंगे। देखो गणेश जी बेचने हैं तो क्या करो, इतने करोड़ों लोग इस धरती पर हैं, सबको बोलो गणेश जी लगाओ अपने दरवाजे पर, तो कम से कम गणेश जी की मूर्तियों का व्यापार तो चल ही जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट कौन लगाते हैं? चाइनीज लोग लगाते हैं। फेंशिंग, लाफिंग बुद्धा, ये ब्राजील ट्री, यानी उनको पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, उनके साथ कोई कहानी ऐड करेंगे और बेच देते हैं, भावना को जोड़ देता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए भूख, भय और सपने, तीन का ही व्यापार होता है। तो आदमी क्या करेगा, तो डर के खरीदेगा, और मेरे घर में कुछ ऐसा ना हो जाए, चलो ले लो, या सपने देखेगा मेरे घर में कुछ अच्छा हो जाए। तो भूख, भय और सपने, इन तीन का ही व्यापार होता है। इसीलिए धर्म के अंदर कभी भी व्यापार शामिल नहीं होना चाहिए। जो ऊर्जा जिस तरह की है, जिनका जो सम्मान होना चाहिए वो होना ही चाहिए। सर आप जैसे बता रहे थे कि 29 मार्च जो है हमारा, उसको और बेहतर बनाने के लिए जो धर्म युग है उसके स्वागत के लिए हम छोटा सा एक उपाय बता दीजिए कि इसका दिया जला लो या इससे इफेक्ट आएगा। देखिए 29 मार्च को शाम को 6:09 पर धर्म युग की स्थापना हो जाएगी इस धरती पर। ये समय ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये मेरे द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। और जो ईश्वरीय आदेश है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उस दिन एक पचरंगा ध्वज के अंदर 5 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होगा, उसके नीचे ब्लू कलर होगा, उसके नीचे व्हाइट कलर होगा, फिर रेड कलर होगा और लास्ट में नीचे नीचे ग्रीन कलर होगा। इस तरह से पचरंगा जो झंडा है उसको अपने घर पर आप स्थापित करें और एक तिल्ली के तेल का दिया शाम को 6:09 पर जलाएं और धर्मयुग का स्वागत करें और ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक प्रार्थना करें, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, मुझे पाप रहित करने के लिए। मात्र इतना सा कार्य करना है इस नवयुग का, इस धर्मयुग का स्वागत करने के लिए। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं करना और हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मात्र छोटी छोटी चीजों से वो हमें पाप मुक्त करने का साधन दे देता है। सर जैसे ये भी कहते हैं कि जो सोमवार का दिन होता है वो शिव जी का होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, बुधवार का दिन गणेश जी का, ऐसे ऐसे करके 7 दिन बटे हुए हैं। तो अगर मैंने शिव जी की पूजा शुक्रवार को कर ली है तो शिव जी मेरी बात नहीं सुनेंगे क्या, क्योंकि वो सोमवार का दिन ही है उनके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर देवी देवताओं को कुछ दिन समर्पित किया गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। लेकिन हमको एक बात को और समझना पड़ेगा
कि ये जो दिन ईश्वर ने के द्वारा हम जो समर्पित मानते हैं, जैसे सोमवार शिव जी को, मंगलवार हनुमान जी को, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इनका क्रम भी इन ग्रहों के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर आप ब्रह्मांड में देखेंगे तो इसके एक सीक्वेंस है। यानी कि सूर्य केंद्र में है, उसके बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ है, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति और फिर शनि। लेकिन जब ज्योतिष विज्ञान को इस धरती के लिए प्रयोग में लिया गया तो यहां एक छोटा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि जो सूर्य है उसकी जगह पृथ्वी और पृथ्वी की जगह सूर्य को रखा गया, क्योंकि हमारा ज्योतिष विज्ञान तो पृथ्वी पर काम करेगा। तो केंद्र में रखा पृथ्वी को, तो पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह आया? बुध, फिर शुक्र, फिर सूर्य। लेकिन पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी है, तो पहले चंद्रमा आएगा, फिर बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर गुरु आएगा और फिर शनि आएगा। अब समय की शुरुआत हम कर रहे हैं सूर्य से, तो पहला दिन किसको दिया गया? सूर्य को। तो पहला दिन हमारा वीक का क्या हुआ? संडे, यानी सूर्य, रविवार। अब सूर्य से आप पृथ्वी की तरफ आइए, तो पहला स्थान है सूर्य का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का, चौथा किसका होगा? चंद्रमा का। तो अगला दिन किसको दिया गया? चंद्रमा को। अब चंद्रमा से आगे बढ़िए अगले क्रम में, तो चंद्रमा पहला, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल। तो अगला दिन किसको मिला? मंगल को। अब मंगल से वापस आगे 4 चलिए, तो मंगल, मंगल के बाद आपका सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, तो अगला दिन बुध का। इस तरह से बुध से 4 आगे चलिए, तो बुध पहला, चंद्रमा दूसरा, शनि तीसरा, बृहस्पति चौथा, तो फिर अगला दिन मिला बृहस्पति को। अब बृहस्पति से 4 घर आगे चलिए, बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शुक्र, अगला दिन शुक्र का। अब शुक्र से आगे चलिए, शुक्र पहला दिन, बुध दूसरा दिन, चंद्रमा तीसरा दिन, शनि चौथा दिन, तो अगला दिन शनि का। अब शनि से आगे आ जाइए, शनि पहला, बृहस्पति दूसरा, मंगल तीसरा, सूर्य चौथा, तो अगला वापस रविवार। तो ये क्रम इस तरीके से निर्धारित किया गया। तो वीक डेज ऐसे नहीं है कि हमने रख दिए। अब यहां जब ग्रह को समर्पित है, तो उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा को वो दिन फिर समर्पित किया गया। तो बुध अगर गणपति को समर्पित है तो गणपति की पूजा उस दिन होगी। तो उस दिन उस एनर्जी का फ्लो इस ब्रह्मांड पर बहुत आसानी से होता है, बहुतायत में होता है। इसीलिए ये दिन जो है उनको समर्पित किए गए। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बताता हूं, बहुत से देवी देवता है इनके अलावा भी जिनके लिए भी एक दिन समर्पित किया गया। जैसे बसंत पंचमी मां सरस्वती को समर्पित है। उस दिन हम पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं। स्कूल के अंदर भी सरस्वती की पूजा होती है। हाँ। लेकिन जानते हैं सरस्वती जी क्या है? सरस्वती जी सुरों की देवी है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर जब सुरों का सृजन हुआ, तब ये सारी की सारी चीजें मां सरस्वती को समर्पित की गई। तो सरस्वती जी विद्या की देवी नहीं है, सरस्वती जी सुरों की देवी है। विद्या के देवता तो भगवान गणपति है। अब आप देखिए हम कितनी बड़ी गलत फहमी लिए हुए बैठे हैं। और बसंत पंचमी के दिन ही हम सरस्वती जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि शिव तत्व जब सक्रिय हुआ इस ब्रह्मांड में पहली बार, तो 5 दिन में शिव तत्व सक्रिय हुआ। और 5वें दिन जब शिव तत्व सक्रिय हुआ तो इस धरती का निर्माण हुआ। ऐसे में इस धरती के निर्माण के अंदर 5 दिन लगे, इसीलिए पंचमी का दिन है। और बसंत पंचमी इसलिए है कि उस दिन नव सृजन हुआ था। और नव सृजन के अंदर मां सरस्वती को यह दिन समर्पित किया गया, क्योंकि जो वायु तत्व है, जो ध्वनि तरंगे हैं, इस ब्रह्मांड में उसका बहुत बड़ा रोल है। प्रकाश भी उसी की गति से चलता है। और ऐसे में चूंकि मां सरस्वती की ऊर्जा इस ब्रह्मांड की एक प्रमुख ऊर्जा है, इसीलिए मां सरस्वती को हमने वो दिन समर्पित किया। और उस दिन इस धरा पर, या यूं कहूं इस पृथ्वी का नव निर्माण हुआ था। और इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि बसंत पंचमी के आसपास ही आप जब इस प्रकृति को देखेंगे तो आपको हर जगह एक नया निखार नजर आएगा। पेड़ पौधों के अंदर नई कोपल नजर आएगी। ये नव सृजन का प्रतीक है। इसलिए हर त्योहार किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर एक शीतला अष्टमी का है कुछ समय पहले। आप देखिए शीतला अष्टमी। अब उस दिन क्या ट्रेंड है हमारे यहाँ कि एक दिन पहले खाना बनेगा। उस दिन आपको ठंडा ही खाना है।
हकीकत बात यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया अष्टमी का दिन, शीतला अष्टमी का दिन, उस दिन के बाद से गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। आपकी खाने की चीजें जो है उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाएगा। तो भाई आपको जो ठंडा खाना खाना है, सुबह का शाम को खाना है, वो आप इस दिन तक खा लीजिए। जिसकी जो इच्छा हो वो आज पूरी कर लो। कल से ताजा खाना ही आपको खाना है, बासा खाना आपको नहीं खाना है। और इसीलिए आप देखिए शीतला अष्टमी के दिन से खाना खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले अगर थोड़ी देर दूध आपने आप दही मट्ठा बाहर रख दिया, फ्रिज में भी रखा, चल जाता था, लेकिन अब बहुत जब आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। हाँ। मैंने कहा ना, ऋषियों का काम क्या होता था, इन ऊर्जाओं के लेवल पर चीजों को समझना और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए कैसे हितकर है, यहाँ उनको उनके रीति रिवाजों के रूप में शामिल कर देना। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है। तो आज अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 2025 की, धर्मयुग आरंभ हो रहा है, तो क्या धर्मयुग के अंदर लोगों के कष्ट कम हो जाएंगे, लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? ऐसा क्या बदलेगा? तो इस बात का भी उत्तर मैं आपके इस चैनल पर देता हूं। इस बात की तैयारी 2018 से कर ली गई थी। अच्छा। 2018 में ही ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके संदर्भ में क्या अनुसंधान होने चाहिए, ये चीज कैसे काम करेगी, सनातन ज्योतिष क्या है, इसको कैसे श्राप मुक्त किया जाएगा, ये हर कार्य संपन्न कर लिया गया है। और ये चीज मुझे बहुत पहले से पता है। लेकिन 30 मार्च 2025 का दिन अगर ईश्वर के द्वारा निर्धारित है तो मुझे उस नियम की पालना जरूर करनी है। मुझे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर हम मानव के लिए वो कौन सा तरीका हम अपने जीवन में शामिल कर लें जिससे हमारे दुख तकलीफें चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह की हो, उस समस्या का समाधान हमें मिल जाए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन से नियम है जिसे हम अपने जीवन में शामिल कर लें, कौन सी पूजा पद्धति है जिसको हम अपने जीवन में शामिल कर लें, तो हम अपने इन 9 आयामों के अंदर व्याप्त 7 ऊर्जाओं को ठीक कर लेंगे और हमें सदा सदा के लिए अपने इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था बहुत पहले ईश्वर के द्वारा कर दी गई है और खुले दिल से सभी के लिए मुफ्त ये चीज मैं दुनिया के सामने लेकर आने वाला हूं 30 मार्च 2025 के बाद से, कि आप अगर इस ब्रह्मांड के अंदर आपका जन्म इस धरती पर अगर हुआ है, इस समय पर हुआ है, तो एक विशेष ऊर्जा आप लेकर के आए हैं। और आपकी इस विशेष ऊर्जा को ठीक करने के लिए क्या नियम आपको जीवन में शामिल करना है, केवल आप इतना सा कर लीजिए, फिर मस्त होकर के अपनी जिंदगी जिए और जो नियम आपको बताए गए उनकी पालना कीजिए। अब आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अरे मैंने ये कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आप अब जो भी करेंगे सनातन की रोशनी में करेंगे, धर्मयुग के अंदर करेंगे, नियमों की पालना करके करेंगे, तो आपके कष्टों का समाधान आपको स्वतः ही मिलेगा। और ये नियम 800 करोड़ लोगों पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि जी ये व्यक्ति पर होगा, ये इस व्यक्ति पर नहीं होगा, 100% होगा। तो इसको हमने 144 सेगमेंट में डिवाइड किया है। 12 राशि के लोग, 12 लग्न के लोग हैं, 144 सेगमेंट है, 12 सेगमेंट में इसको रखा गया है और उसमें भी 12 को रखा गया है। यानी व्यक्ति अपने जन्म के समय जो चंद्रमा और जो लग्न है उसके आधार पर अपनी ऊर्जा को पहचान करके उपाय करे, उसको 100% अपने कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। क्या बात है सर, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल गया। 100% इस पर मैं बहुत पहले से, देखिए इस चीज को, इस सोल्यूशन को लेने के लिए ही मैंने शायद एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, क्योंकि मेरा हमेशा से एक मोटिव होता था कि ज्योतिष विद्या भगवान गणपति ने हमें दी, तो फिर इस दुनिया में हर आदमी दुखी क्यों है, और दुखी है तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, वहां जाता है तो उसको समाधान मिलता है। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करते हैं, वही उनके अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर कोई प्रिडिक्शन करता ही नहीं है। वो तो प्रिडिक्शन होती तो ऐसा होता है कि भाई आपको ये तकलीफ आई होगी, आपका ऐसा है। अरे उसका व्यक्तित्व तो बताओ कि इस ऊर्जाओं के लेवल पर वो व्यक्तित्व है क्या, उसकी कमियां क्या है, उसकी खूबी क्या है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो कितने अच्छा योग बन जाए उसकी कुंडली के अंदर, वो काम ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा,
तो उसके अच्छे योग का फलित होने का समय कब आएगा? तो ऐसे में इस ज्योतिष विधा को हम मनुष्यों के लिए बनाया गया तो किस रूप में बनाया गया और ये हम पर एप्लीकेबल कैसे होती है, वो ओरिजिनल फॉर्म हमें चाहिए इस धरती के लिए, ताकि इस धरती पर हम उस चीज को अगर अप्लाई करें तो मानवता का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। सर जैसे मैंने जो हमारी जितनी भी बात हुई है उसमें मुझे एक बात तो समझ में है कि ना आप मुहूर्त पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे अगर होते हैं तो कुछ ऐसा समय होता है, जैसे शुभ कार्य भी जब होते हैं तो मुहूर्त निकाला जाता है। जी। तो अगर वो बाकी के टाइम अगर वो काम किए जाएंगे तो वो नहीं फलित होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। समय तो पूरा ईश्वर का ही है। हाँ। अच्छा और बुरा समय कैसे हो सकता है? लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे आपका एक विशेष उद्देश्य होता है। उस विशेष उद्देश्य के लिए भी कुछ ऊर्जाएं हैं जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो ऊर्जाएं रेस्पॉन्सिबल हैं तो आपको बेहतर कॉम्बिनेशन ऐसा कौन सा मिले जहां पर वो ऊर्जाएं आपको बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम हो। इस चीज के लिए ही मुहूर्त का प्रावधान किया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, आप मार्केट में जाना चाहते हैं कुछ परचेजिंग करने के लिए, रात को 12 बजे जाइए, बंद रहेंगी दुकान? बंद रहेंगी दुकानें। तो अब आप रात को 12 बजे ना जाकर के सुबह 6 बजे जाइए, तब भी मार्केट बंद रहेगा। हाँ। लेकिन वही आप दिन में 12 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे जाते हैं, खुला रहे आपको मार्केट खुला मिलेगा। तो आपके बाजार जाने का मुहूर्त क्या हुआ? 12 बजे। दिन में 12 से शाम को 6 बजे तक या 8 बजे तक। हाँ। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हाँ। उस कार्य के लिए तो वही समय प्रयुक्त है ना, उपयुक्त है आपके लिए। तो जब वही समय उपयुक्त है तो आप कार्य वही करेंगे। अब मान लीजिए स्कूल बच्चे को जाना है, उसके लिए टाइम क्या है? मॉर्निंग की शिफ्ट है तो सुबह 7 बजे आपको स्कूल पहुंचना है। वो कहे जी 10 बजे आ गया मैं, तो अब बिठा लो मेरे को, अभी भी तो 4 घंटे बाकी है आपके स्कूल के बंद होने में। तो क्या ये संभव है? लेकिन क्योंकि विद्या के लिए जब आप स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो वहां पर एक नियम बनाया गया। उस नियम के तहत अगर आप सुबह 7 बजे जा रहे हैं तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। इसी तरीके से ब्रह्मांड के अंदर सारी ऊर्जाएं व्याप्त हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं उस समय पर हम किसी न किसी ऊर्जा का आवाहन करते हैं। उस ऊर्जा के आवाहन में वो समय आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, केवल इस चीज के क्लैरिटी के लिए ही हम मुहूर्त का प्रावधान रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका उद्देश्य परमार्थ का है, तो क्या इसके लिए आपको मुहूर्त की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी समय पर परमार्थ का कार्य करें, उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हर समय आपके लिए शुद्ध है, पवित्र है और आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं जब वीडियो पहले डालता था यूट्यूब पर अपने, तो नॉर्मली कभी 9 बजे डाल दिया, कभी 10 बजे डाल दिया, कभी शाम को डाल दिया। ईश्वरीय संदेश के अंदर एक संदेश आया कि इस धरती पर जो पूरे दिन के अंदर सबसे श्रेष्ठ समय होता है वो दिन में 11:41 होता है। और उस दिन से मैंने अपना हर वीडियो में 11:41 पर ही डालता हूं। क्योंकि अगर ईश्वर के द्वारा 11:41 दिन का समय अगर श्रेष्ठ बताया गया है, जहां उस समय पर पूरी ऊर्जाएं अपने उस ओरिजिनल रूप में होती है, पवित्रता के साथ होती है, पूरी एनर्जी के साथ होती है, तो मैंने वही समय लिया। अब जब मैंने कहा 11:41 क्यों, तो मैंने जब इसको देखा तो 11:41, 4 और 1 5 और 2 7, यानी सातों ऊर्जाएं इस समय पर एक्टिव हैं। यानी इसका जब हम टोटल करेंगे तो 7 आता है। और हमारे भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र हैं, ब्रह्मांड में भी 7 की ऊर्जा काम करती है। तो 11:41 का समय मुझे ब्रह्मांड के 7 ऊर्जाओं से कनेक्ट होता हुआ नजर आया। तो उसके बाद से मैं 11:41 से फॉलो करता हूँ। सर जो हमारी यूट्यूब की रील वायरल हुई है, शॉर्ट्स वायरल हुए, वो तो मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे डाला था सर। बिल्कुल, देखिए आपका उद्देश्य रील वायरल करना नहीं था। हाँ, आपका था कि मैंने एक अच्छा ब्रॉडकास्ट बनाया, इसका मैं डाल दिया, लोगों को फायदा हो सके। लेकिन आप देखिए कि 29 मार्च और 30 मार्च को लेकर के जो इंफॉर्मेशन आपकी उस रील के द्वारा गई, वो लोगों के काम की है, लोगों को एक मैसेज दे रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको अगर देखेगा वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा? वो भी तो चाहेगा कि भाई जो मैसेज मुझे मिला 30 मार्च के लिए, वो भी चाहेगा कि उसके फ्रेंड सर्किल वो चीज पहुंचे। तो आपने उसे नहीं कहा कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन वो स्वतः ही ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि इसमें उसका भी कल्याण है
और वो जिसको भेज रहा है उसका भी कुछ भला है। ओके। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको रिकमेंड जरूर करते हैं। आपको कहीं अगर कोई चीज अच्छी लगी, आप अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना, यार वो चीज बहुत अच्छी है। हाँ। क्या आपको उस दुकानदार ने पैसे दिए? नहीं दिए, हम्म। लेकिन चूंकि आपको लगा कि मुझे वर्थ इट कोई चीज मिली है, तो मैं अगर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ तो उसमें उसका भी फायदा है। सही बात। तो समझिए कि अगर हम समाज हित में, देश हित में, लोगों के हित में, जन कल्याण के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, एक राइट मैसेज दे रहे हैं, तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कितने लोग देखेंगे। लोग स्वतः ही उस चीज को देखेंगे। और अगर इसकी जगह हमारा उद्देश्य ये हो गया, कुछ भी बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो और लोग इसको वायरल करें, वायरल हो जाए, यकीन मानिए हो सकता है वायरल हो जाए, लेकिन उस कृत्य का परिणाम हमारे लिए विनाशकारी ही होगा। ईश्वर की निगाह में आपने वो कार्य किया है जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा। इसीलिए आप देखिए, जो लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों को एक समय तक तो मिलती है, लेकिन वही पॉपुलैरिटी एक दिन उनके लिए गले की हड्डी बनती है और उनको अपने जीवन के अंदर उसी अपमान को सहन करना पड़ता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आपका उद्देश्य पवित्र नहीं था। सही बात है सर। चलिए सर, इसी थॉट के साथ आज का पॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। हालांकि सर के पास ज्ञान का एक भंडार है, हालांकि ब्रह्मांड की ऊर्जा पे भी हमको बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रह गए हैं, लेकिन डेफिनेटली इनके बारे में भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे ज्ञान की बातें हमें आपने बताई, और इतना वाकई में जो ब्रह्मांड का रहस्य पहला जो पॉडकास्ट था उसको भी बहुत प्यार मिला, और अब आपके साथ ये वाला जो पॉडकास्ट हुआ है इसमें भी काफी ज्यादा अनवील किया है आपने सीक्रेट्स को, तो काफी अच्छा लगा सर आपके साथ जुड़कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ। रोशनी जी, आपके दर्शकों का भी। हाँ जी। और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं ये अब हमारे सामने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कि धर्म युग के अंदर अगर धर्म का परिचय हमारे सामने नहीं होगा तो फिर धर्म युग किस बात का। सही बात है। और इसी समय पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर ने इसी समय को धर्म युग के लिए निर्धारित किया है। कभी आपके साथ बैठ के चर्चा होगी तो मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव करूंगा कि क्यों ये धर्म युग है, क्यों ये चीजें काम करती हैं, ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे काम करती है, सूर्य की ऊर्जा क्या है, मंगल की ऊर्जा क्या है, बुध की ऊर्जा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर करेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सनातन ऋषि के नाम से भी सर जाने जाते हैं, तो आज अय्यर शो तो बिल्कुल एक अलग ही डायमेंशन पे था, और बहुत अच्छा लगता है सर को सुनकर, क्योंकि मैंने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ शूट किया है, लेकिन जो सर के पास जैसे ब्रह्मांड के रहस्य हैं वो सर के पास ही मिले मुझे। तो बिल्कुल फिर से हाजिर होंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए, और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।